एक खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अब ये दोस्तों फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जानते हैं कि फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या है और क्या क्या बताया गया है। तो जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, आप सबको पता है कि आज ही ये नोटिस फुल आया है। तो इस नोटिस में जो वैकेंसी पहले थी 32,000 कुछ बताई गई थी, लगभग 1 लाख के आसपास, लेकिन उनको 32,000 ही रखा गया है। और इसमें भी विवाद चल रहा है, लेकिन ये फुल आएंगी या नहीं आएंगी इसके बारे में तो अभी नहीं बात करते हैं। फिलहाल अभी नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो नोटिस की बात करें तो ये नोटिस फुल जारी हो चुकी है। फॉर्म आपका 23 तारीख से ही भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट डेट इसकी 22 फरवरी लास्ट डेट इसकी रखी गई है। इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बात करें भी यहाँ पे हम लोग कि आपको क्या मिलने वाला पे स्केल, तो पे स्केल की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल पे आपको जो मिलेगा वो 18,000 मिलेगा। और एज लिमिट जो इसमें रखी गई है दोस्तों वो 18 से 36 साल की रखी गई है। वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो टोटल तो 32,438 वैकेंसीज रखी गई है। पहले इसको दोस्तों 58,000 के आसपास बोला गया था। उसके पहले भी 1 लाख के आसपास प्लस वैकेंसीज बोली गई थी। लेकिन इसमें कई दिनों से आपने खुद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इस वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं बढ़ाएगी। मे भी हो सकता है आगे वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसमें भी अभी विवाद चल रहा है, लेकिन फॉर्म आपका 23 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो अभी बात करते हैं इसमें दोस्तों कि आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा और किस तरह से इसमें एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 67 पेज की नोटिस है, यानी 67 पेज की नोटिस है। जो मेन मेन पार्ट है वही मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपका कैसे क्या होना है। फीस वीस में आपकी कितनी लगेगी, तो अभी हम यहाँ बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी की। तो यहाँ पे आपका देखिए A2 A3 ऐसे दिया गया है। मेडिकल में आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, आई के लिए है दोस्तों ये। अभी हम आपको मेन पॉइंट पे ले चलते हैं जो आपका मेन है। एज लिमिट आपको यहाँ पे पता है, मैंने हर बार बताया एज लिमिट आपकी सब फॉर्म में सेम ही होती है, लेकिन ग्रुप डी में आपको यहाँ पे अच्छी एज लिमिट दी गई है 18 से 33 साल की, और उसके बाद 18 से 36 साल की। अगर आपको इसके बाद भी छूट चाहिए तो इसमें छूट भी मिलेगी आपको 3 साल की, 5 साल की SC ST की, और OBC को 3 साल की। और इसमें आप अपनी कैटेगरी को देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दोस्तों इसमें छूट मिलेंगी। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी कि अपर एज लिमिट क्या है और लोअर एज लिमिट क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैं मेन मेन आपको पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पे आपको देखो फीस देखने को मिल रही होगी कि 500 रुपये आपकी यहाँ पे लगेगी फीस, जिसमें 400 रुपये आपके रिफंडेबल होगी। उसके बाद जो SC ST कैंडिडेट है उनकी 250 रुपये फीस लगेगी और उनको भी रिफंडेबल है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोस्तों जो अभी तक ALP का एग्ज़ाम हुआ और भी रेलवे के JEE टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता है कि ये भी रिफंड ये करेंगे। बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिनके कुछ ही लोगों को रिफंड की जाती है, नहीं तो रिफंड ही करते ही नहीं है फीस। अब अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आपका दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम होगा बाकायदा। एग्ज़ाम के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे CBT एग्ज़ाम दिया गया है, CBT एग्ज़ाम होगा। कुल टोटल 4 स्टेज होंगे जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। वही बात कर लेते हैं किन स्टेज से आपको गुजरना होगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो भी अभी हम लोग बात करते हैं। नोटिस काफ़ी लंबी है, तो मैं आपको मेन मेन पेज पे ले चलता हूँ जो आपके मेन मेन पेज हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, 4 स्टेज होंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि CBT एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका PET होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको मेल कैंडिडेट को 35 kg की बोरी लेकर दौड़ना होगा, वो भी 2 मिनट में आपको 100 मीटर। उसके बाद आपको 1 किलोमीटर 4 मिनट में, 4.5 मिनट में लगभग दौड़ना होगा। और फीमेल कैंडिडेट को 20 kg की बोरी लेकर दौड़ना होगा 2 मिनट के अंदर 100 मीटर। और उनको भी 1 किलोमीटर 5 मिनट लगभग और 40 सेकंड मिलेंगे, लगभग 4.5 सेकंड मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, DV।
उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और सिलेबस क्या क्या आएगा, सिलेबस की अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो सिलेबस की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम ड्यूरेशन इन 90 मिनट, 90 मिनट मिलेंगे और आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 25 मैथ के होंगे, 30 रीजनिंग के होंगे और 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो जीके आपकी 20 नंबर की आएगी और आपका जनरल साइंस 25 नंबर का, और ये टोटल आपका क्वेश्चन जो होंगे 100 नंबर के होंगे और 100 क्वेश्चन ही होंगे। और सबसे खास बात, इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग दी गई है। कुछ इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। और मैथ में क्या क्या आएगा, यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को भी मिल जाएगा, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल और जनरल इंटेलिजेंट में आप एल्गोरिथम, और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या आपका सिलेबस में आएगा। और यहाँ पे आपको जो जनरल साइंस दी गई 10th लेवल की, तो इसमें 10th लेवल में सब कुछ आएगा। और जनरल आपका अवेयरनेस यानी जीके जो हो उसमें भी सब कुछ आएगा, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इस तरह से कुछ आपका होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका क्या क्या इसमें बोरी लेकर दौड़ना है, कैसे दौड़ना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलो की है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो की बोरी है। और 100 मीटर दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकंड मिलेंगे, और जो मेल कैंडिडेट को मिलेंगे उसको 4 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से होगा आपका दोस्तों। फीस आपको पता ही है, तो फॉर्म को बिना देरी किए हुए आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, उसको भर दीजिएगा। खास बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अभी तक अगर ध्यान नहीं दिए तो आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को भरेंगे भरेंगे तो सभी, लेकिन अगर आपका आईटीआई की मार्कशीट में ग्रीन टिक नहीं है, मार्कशीट वेरिफिकेशन नहीं है, तो आप पहले मार्कशीट वेरिफिकेशन करा लें और या खुद कर लें। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि किस तरह से इसको वेरीफाई करते हैं। अगर नहीं होता है तो आप मुझे सेंड कीजिए, मुझसे वेरीफाई करा लीजिए। अब बात करते हैं नीचे दोस्तों यहाँ पे कि SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना है। किस फॉर्मेट में बनवाना है वो मैं आपको नीचे फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि SC ST का ये रहा आपका SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो SC का जो ये होगा SC ST का कुछ इस तरह से होगा फॉर्मेट। आप लोग देख लीजिए फॉर्मेट कैसा होगा। इस तरह का आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है और आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसी कास्ट सर्टिफिकेट को आपके लेखपाल के पास ले जाना है और उसके पास वो उस कास्ट सर्टिफिकेट को इससे अटैच कर देगा, तो ये आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसको बनवाने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आपको डीबी में वेरिफिकेशन कराने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी। अब जब ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मिलेंगे 23 तारीख को, और 23 तारीख को मैं फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाऊंगा। साथ ही आपको जल्दी भी ग्रुप डी से रिलेटेड तैयारी की वीडियोस और नोट्स फ्री मिलेंगे। तो सत्यम मोटो चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।